गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माय नेम इज राज आलमपुर। एज यू नो, आई मोटिवेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन काउंसलर। जैसा आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं 100 बातें काम की सीरीज के बारे में। होप आपने 5 वीडियोस को देख लिया होगा। हम पहुंच गए हैं वीडियो नंबर 6 में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अलग, और मैं कहूँगा कि जितने भी व्यूअर हैं इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि एक सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान बहुत कम लोगों के पास है। तो आइए एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं, और इस वीडियो का आई होप आप पूरा देखेंगे और लास्ट में एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज आप सभी को मिलने वाला है। एक मेंढकों का कबीला था और उस कबीले में एक दिन अनाउंसमेंट हुई कि हम यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त गड्ढा खोद रहे हैं और इसके अंदर जो भी मेंढक जंप लगा के बाहर निकल आएगा उस मेंढक को सबसे फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा, सबसे ज़बरदस्त उसे इनाम दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन उसे मिलेगी। इतना बड़ा गड्ढा था कि कुएं के बराबर हम उसे मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही बहुत सारे मेंढकों ने, बड़े मजबूत मेंढक उसके अंदर आए, सभी मेंढकों को अंदर छोड़ दिया गया और जैसे ही 3, 2, 1 स्टार्ट किया गया, सभी मेंढकों ने जंप लगाना शुरू किया। जंप पे जंप लगा रहे थे, जंप पे जंप लगा रहे थे, जंप पे जंप लगा रहे थे, और बहुत सारे मेंढक, करीब 20 के आसपास, उनमें से लगभग सारे मेंढक हार मान चुके थे। दूसरे को देख के और भी मेंढक हार मानते जा रहे थे। लास्ट में करते करते एक मेंढक ऐसा बच गया जो लगातार प्रयास कर रहा था, लगातार लगा हुआ था। लेकिन सभी मेंढकों ने देख लिया कि ये एक सोची समझी गई चाल है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, इस कुएं से या इतने बड़े गड्ढे से बाहर आना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। पहले जो लोग हौसला बढ़ा रहे थे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी सारे के सारे मेंढक चिल्ला रहे थे बाहर से कि आपके बस की बात कुछ भी नहीं है, आप रहने दीजिए। लेकिन एक मेंढक लगातार फिर भी लगा रहा। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ बस की बात नहीं, 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 अपने स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए थे। लेकिन वो मेंढक लगातार जो बोल रहे थे कि कुछ बस की बात नहीं है, लेकिन उस मेंढक ने एक बार भी अपनी हार नहीं मानी। लगातार वो लगा रहा, लगातार वो लगा रहा, और एकदम से एक जंप इतना ज़बरदस्त उसने लगाया कि वो एकदम से बाहर आ गया। सारे के सारे मेंढक देख के एकदम चौंक गए। एकदम से अगले दिन कंपटीशन का जो इनाम रखा हुआ था कि अगले दिन सबको इनाम मिलना था, लेकिन एक ही मेंढक जीता था। तो एक मेंढक के लिए बहुत बड़ी सभा लगा रखी, बहुत दूर दूर के मेंढक बुला रखे कि एक मेंढक ऐसा था, इसने उस कुएं से, जो आज तक की किसी भी जनरेशन के मेंढक ने इस कुएं से बाहर जंप लगा के, इस गड्ढे से बाहर जंप लगा के नहीं दिखाया है। आइए इसको इनाम देते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शन में गाने बज रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और ज़ोरदार तालियों के बीच उसको बुलाया जा रहा है कि भाई ये फलाना मेंढक, चिंटू नाम का एक मेंढक है, इसको स्टेज पे लाया जाए, इसे माला पहनाई जाए और इसको इनाम दिया जाए। लेकिन बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी चिंटू अपनी सीट से खड़ा नहीं हो रहा। बाकी सारे मेंढकों ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुशी के कारण बहुत ज़्यादा इसके अंदर उत्साहित हो गया है ये, और शायद ये हमारी उस बात को उस हिसाब से नहीं ले पा रहा। तो सारे मेंढक गए, उसको उठा के कंधों पर एकदम से स्टेज पे लेके आए, और स्टेज पे लाते उसे इनाम दिया गया, माला पहनाई गई और सब कुछ उसका मान सम्मान किया गया। और लास्ट में उसे माइक दिया गया कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप इतने सारे मेंढकों के बीच, जब सारे के सारे मेंढक नहीं कर पाए और बाहर की ऑडियंस भी आपको कह रही थी कि अब तो ये करना बस की बात ही नहीं है, फिर भी आपने इस काम को कैसे कर दिखाया। लेकिन बार बार वो बात होस्ट वहाँ से, एंकर वहाँ से अनाउंस कर रहा था कि बताइए आपने ऐसा कैसे किया, बताइए आपके अंदर इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, बताइए आपने इतना संघर्ष आप कर रहे हैं कैसे। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट कर रहे थे तो भी आपने कैसे करके दिखाया। कई देर बाद पता लगा कि न वो मेंढक बोल रहा है, और धीरे धीरे जब एक डॉक्टर को बुलाया गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उस डॉक्टर ने एकदम से अनाउंस किया, जी जिस मेंढक को आपने इतना सारा मान सम्मान दिया है, इतना सारा आपने इसको माला पहनाई है, और इतना बड़ा इसके बारे में आप बोल रहे हैं, आपको जान के थोड़ा अलग लगेगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि ये मेंढक बिल्कुल बहरा है, इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जी हाँ, आप सभी को भी एक सीधा सा मैसेज है, डायरेक्ट इन द सेंस कि जो लोग आपको बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, ये वही लोग हैं जिन्होंने या तो खुद कुछ नहीं किया है, और ये वही लोग हैं जो थोड़े दिन बाद बदलने वाले भी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसका मतलब ये है कि अभी जैसा बोल रहे हैं ये बदल सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। कई बार मैं देखता हूँ कोई बिजनेस मीटिंग में मेरे पास आता है, सर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सर आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हैं। वो बिजनेस पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से मेरे साथ बात करता है, उस वे में बोलता है, और कई बार मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को समझने के लिए सबसे पहला नंबर तो मेरा है ना, मुझे तो खुद को समझ लेने दो। इसीलिए बहुत सारे लोग आपके बारे में राय बनाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, और ये सारे में 90% समाज आपके बारे में नेगेटिव राय ही बनाता है। एक बात ही मैं कहूँगा आपको, आपने कुछ सोच लिया है, सोच लिया तो एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो, और एक बार और सोच लो।
लेकिन जैसे ही सोचने के बाद आपने काम करने की शुरुआत कर दी, कभी भी वो सोचने वाली बात बीच में मत लेके आओ। नो डाउट जिंदगी में कामयाब होने के लिए करने से बड़ा पहले सोचना जरूरी है, लेकिन सोचते रहना भी बहुत बड़ी खतरनाक बात है। इसीलिए अपने जीवन में जो मकसद आपने बनाया है, सही है गलत है वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर कभी विश्वास मत करो जो बहुत जल्द ही आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, और वही लोग बहुत जल्द आपको ये भी कहने वाले हैं कि मुझे तो बिल्कुल पता था तुम कुछ न कुछ करके दिखाओगे। मुझे याद है जब मैंने 2012 के या 11 के दौरान की बात है कि जब मैं कहता था सर मैं ये काम करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया था कि ये तेरे बस की बात नहीं, ये तो कुछ नहीं कर सकता तू, ये वो बिल्कुल मना कर दिया गया था। मैं उन सारे लोगों से आपसे मिलवाना चाहूँ तो आप कहोगे सर ये कैसे, लेकिन आज मैं उन सभी लोगों से आपको मिलवाऊँ तो उनके विचार बदल गए हैं। वो सीधा बोलते हैं हमें तो पता ही था राज कुछ न कुछ कर डालेगा, इंटेलिजेंट है, ये है वो है। यानी लोग बहुत जल्द ही आपके साथ बदल जाते हैं। तो जब भी आपको ये समस्या है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा जो रोग आपके दिमाग में है, इस बात में एक ही बात ध्यान रखें कि जब भी दिक्कत आए तो आप में लीडरशिप की कहीं कमी है। लीडर बनिए, और लीडर दूसरे लोगों के नहीं खुद के लीडर बनिए। जो आपने खुद से वादा कर दिया है, जितना जोर आप लगा सकते हैं, जितनी जान आप लगा सकते हैं, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, कर डालिए, क्योंकि यही लोग बहुत जल्द बदलने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को, और लगातार सुबह 7 बजे उठ के वीडियोज़ को देख रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी जो लोग 10-11 बजे तक उठते हैं, 7 बजे उठते ही मैं देखता हूं बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, और सबसे ज़बरदस्त बात कि वो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव भी लेकर आ रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहूँगा कि बातें सिर्फ बातें ही होती हैं, लेकिन बातों को जीवन में अप्लाई कर दोगे तो ज़िंदगी पूर्णतः बदल सकती है। एक विचार आपकी ज़िंदगी में क्रांति ला सकता है, एक शब्द आपको ज़िंदगी में बिल्कुल नीचे से बहुत टॉप पे पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने जीवन में इनको अप्लाई भी करें। और यदि आप किसी विषय पे और टॉपिक पे आप चर्चा चाहते हैं, एक छोटी सी वीडियोज आप चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी लॉकडाउन के दौरान यदि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है तो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं। निसंकोच आप हमसे बात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारी की सारी डिटेल कॉन्फिडेंशियल रहती है, सब कुछ प्राइवेसी, और किसी भी प्रकार का हम किसी के बारे में परसेप्शन नहीं बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।